हेलो एवरीवन, अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है, कल हमने किस टॉपिक पे चर्चा किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि कल हमने कार्बोहाइड्रेट के कुछ तत्व के बारे में चर्चा किया था, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज फ्रेंड्स उसी भोज्य पदार्थों में एक और आपका मुख्य तत्व आता है जिसका नाम है मिनरल्स, या आप कह सकते हैं खनिज लवण। ये क्या होता है? इसकी उपस्थिति आपके शरीर में भले ही कम होती है, यानी हर पोषक तत्व की अपेक्षा कम। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका 96% जो आपका शरीर है ये जल और कार्बोहाइड्रेट ठीक, जल, कार्बोहाइड्रेट और वसा। जल हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया आपका, इन सब चीज़ों से मिलके बना है शरीर आपका 96%। पर 4% आपका खनिज लवण शरीर के निर्माण में जिम्मेदार कितना है? तो आपका 4%। भले ही इसकी मात्रा कम है, भले ही शरीर के निर्माण में इसकी भूमिका 4% है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अमूल्य माने जाते हैं। इसकी कमी से आपके शरीर में बहुत सारे रोग दिखाई देने को मिलते हैं, यानी आपके शरीर में बहुत सारी कमियां देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि आपका खनिज लवण है क्या। इधर आते हम शरीर के भार का लगभग 4%, जैसे हमने आपको समझा दिया कि 96% जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा से मिलके बना है और 4% आपका खनिज लवण से मिलके बना है। शरीर निर्माण तथा सुरक्षा के लिए आपका खनिज लवण जिम्मेदार होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो खनिज लवण होता है, जैसे आपके हड्डियाँ हो गई, त्वचा हो गए आपके, ठीक है, और आपकी मांसपेशियाँ हो गई, कुछ कोशिकाएं हो गए, उनके संरचना में अत्यधिक भूमिका इसकी होती है। इधर हम देख लेते हैं जितना भी मिनरल्स आपका होता है, मान लेते हैं 100% आपका मिनरल्स, जो भी 4% है पूरे शरीर के भार का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 3/4 भाग कैल्शियम तथा फास्फोरस का, यानी कैल्शियम और फास्फोरस ऐसा खनिज लवण है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है, यानी मिनरल्स में। ठीक है, तो 3/4 भाग कैल्शियम तथा फास्फोरस का, बाकी 1/4 भाग आपके अन्य खनिज लवण से आपका बॉडी निर्माण होता है, लेकिन भूमिका ज़्यादा होती है कैल्शियम तथा फास्फोरस की। देख लेते हैं हड्डी, दांत, ऊतक, रक्त तथा कोशिकाओं की संरचना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे हमने आपको अभी पहले ही बता दिया है। शरीर में अम्लीय तथा क्षारीय संतुलन बनाए रखने में जो आपका खनिज लवण होता है ये बहुत ही जरूरी होता है, जैसा कि हम देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं ये जो आपका अम्लीय और क्षारीय, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका pH मान 7 पॉइंट से अगर हम कम आते हैं तो आपका क्या होता है? वो अम्लीय होता है। उससे ज़्यादा जाते हैं तो आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। तो अम्लीय तथा क्षारीय संतुलन बनाए रखने में जो खनिज लवण होता है वो आपका बहुत ही अधिक जिम्मेदार होता है। पाचन क्रिया में मदद करता है क्या? आपका खनिज लवण इसलिए करता है क्योंकि जो आपका एंजाइम और हार्मोन होता है उसका संगठन कौन करता है? तो आपका मिनरल्स करता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पाचन क्रिया में हार्मोन तथा एंजाइम बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। इसका संगठन खनिज लवण करेगा तो जाहिर सी बात आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छे से संचालित होगी, यानी चलेगी। ठीक, आगे देखते हैं खनिज लवण की संख्या। हमारे शरीर में मिनरल्स की संख्या कितनी होती है? तो 24 में कुछ आपके महत्वपूर्ण यानी कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ मुख्य होते हैं, कुछ आपके गौण होते हैं। देख लेते हैं जो आपके 7 खनिज लवण होते हैं आपके शरीर में, ये मुख्य होते हैं और 17 आपके गौण माने जाते हैं। हम मुख्य खनिज लवण देख लेते हैं जो आपके 7 शरीर में है। फ्रेंड्स हम देखते हैं जो आपका हमने बताया है कि 7 महत्वपूर्ण या मुख्य आपके खनिज लवण। पहला देखते हैं हम कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है ये सबसे ज़्यादा आपके हड्डियाँ,
पाए जाने वाला क्या होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। यानी हड्डियों और दांतों में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज लवण पाया जाता है, तो आप कैल्शियम बता सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है। और इसका कार्य क्या होता है, जैसे आपके सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो विटामिन डी आपको भरपूर नहीं मिल पाता है, ठीक है गाइस। आगे हम देखते हैं दूसरा फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है, ये भी लगभग सेम इसी जैसा होता है। हम कह सकते हैं कि हड्डियों, देख लेते हैं, हड्डियां और दांतों में क्या करता है, ये निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, निर्माण में सहायक होता है। निर्माण में क्या होता है, ये सहायक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी जैसे आप कैल्शियम, सेम वैसे आपका फास्फोरस, लेकिन ये रक्त के जमने में सहायक होता है और ये क्या होता है, हड्डियां, और क्या होता है आपके निर्माण में सहायक होता है। तीसरा हम देखते हैं आपका क्या है, तो आपका पोटेशियम है। पोटेशियम क्या करता है, ये जल को नियंत्रित करता है। जल को नियंत्रित करता है आपका क्या, पोटेशियम, ठीक, जल को नियंत्रित करता है। यानी पोटेशियम आपके शरीर में अगर होता है जितना आपको चाहिए, तो ये क्या करेगा, जल की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है, यानी इसके निष्कासन में ये मदद करता है। चौथा देखते हैं हम सल्फर। सल्फर क्या होता है, इस पहले ये देख लेते हैं पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि ये जो आपके पोटेशियम और सोडियम होता है सेल, ये जल को बाहर निकालने में मदद करता है, बाहर, यानी जल को नियंत्रित करता है, यानी इस कमी को करता है। और सोडियम क्या करता है, सोडियम लेने से जल की मात्रा बढ़ती है। जल की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों का कार्य होता है जल को नियंत्रित करना, बट आपका पोटेशियम जो होता है जल के कमी करता है, और सोडियम क्या होता है, जल की मात्रा को बढ़ाता है। केवल आपका इतना फर्क है दोनों में। तीसरा देख लेते हैं हम सल्फर। सल्फर क्या होता है, जो आपका सल्फर होता है एंजाइम की क्रिया को संचालित करता है। सल्फर क्या होता है आपका, एंजाइम की क्रिया को संचालित करता है, ठीक है। क्या करता है, एंजाइम की क्रिया को संचालित करता है। जैसे हमने अभी पहले ही बताया था कि जो आपका खनिज लवण होता है एंजाइम और हार्मोन्स के संगठन में कार्य करता है, तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, आपका सल्फर एंजाइम की क्रिया को संचालित करता है। यानी जब तक एंजाइम की क्रिया संचालित नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र जो होता है सही से कार्य नहीं करेगा। सोडियम आप देख ही लिए हैं। आगे हम देख लेते हैं आपका क्लोरीन आपका हो गया, ठीक है। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जो आपका हो गया, ये क्या करता है, जल के संतुलन को बनाए रखता है। क्या करता है, जल के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। जल के संतुलन को क्या रखता है आपका, बनाए रखता है। मैग्नीशियम क्या हो गया, ये पाचन रस को एकत्रित करने में सहायता देता है। और क्या करता है, शरीर की वृद्धि में भी आपका मैग्नीशियम हेल्प करता है, शरीर की वृद्धि में, ठीक है। शरीर की वृद्धि में, यानी शरीर का जो विकास वृद्धि होता है उसके लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो आपका मैग्नीशियम। तो आप देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपके साथ मुख्य आपके खनिज लवण हो गए। इसकी अगली क्लास में हम देखेंगे आपके जो गौण खनिज लवण है उसके बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में हम देखेंगे गौण। थैंक यू सो मच।